नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हमारा विषय है नवविधा भक्ति, 9 ways ऑफ डिवोशन टू गॉड। कैसा ना, हम जब हमेशा ईश्वर का चिंतन करते हैं, ऐसा मानते हैं कि हम मन से उसके समीप हैं, तो हमारे मन में जितने निगेटिव इमोशंस होते हैं वो निकल जाते हैं। हमारा मन शांत हो जाता है और हमको लगता है कि हमारे जीवन का सार्थक हो गया। परमेश्वर की उपासना करने के जो मार्ग बताए हैं योग में, 9 ways। तो पहला है श्रवणम। श्रवणम माने सुनना। आप जो भी सुनो, जितना भी सुनो, ज्यादा से ज्यादा ईश्वर के बारे में सुनते रहो। जितना सुनोगे उतना आप ईश्वर में हो जाओगे। दूसरा है कीर्तन भजन। जैसे पुरखों से ये चलता आ रहा है कि कीर्तन मंदिर में आप जाओ तो वहाँ कीर्तन होता है। तो कीर्तन में सब कथाएं होती हैं जिनमें परमेश्वर का गुणगान होता है। और ये जो गुणगान होता है उसमें परमेश्वर की लीला बताई जाती है। उसने जो मिरेकल्स किए हैं वो बताए जाते हैं। अच्छे अच्छे भजन और अभंग गाए जाते हैं। देखो, इसका एक उदाहरण गोपी है। गोपी जो कृष्ण के साथ हुआ करती थी। बहुत सारी गोपियां थी और वो जब भी मिलती थी, आमतौर पे क्या होता है कि चार औरतें अगर मिलती हैं तो सुख दुख की बातें होती हैं, यहाँ वहाँ की बातें होती हैं। पर ये गोपियां जब मिलती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जी का गुणगान करती थी, उनके बारे में बातें करती थी और इतना प्रसन्न वातावरण होता था ना। तो ये भी एक एक तरह का कीर्तन ही है। फिर है नाम सुमिरन। हमेशा भगवान का नाम लेते रहो। आप रोजमर्रा के काम करते हो तब भी, जैसे आप या तो खाना बना रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, जब भी आपको याद हो तो 24 घंटे में कभी भी आप नाम सुमिरन करो तो आपको अच्छा लगेगा, आपका मन शांत हो जाएगा। उसके बाद आता है पाद सेवनम। माने जो एक सिंबल होता है कि परमेश्वर से हम मतलब मिल नहीं सकते डायरेक्टली, उसे देख नहीं सकते, पर उनकी पादुओं का जो होती है उनका हम पूजन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है भरत राजा, जो राम प्रभु का भाई था। जब राम प्रभु वनवास चले गए तो भरत जी ने बहुत विनती की कि हे प्रभु राम, आप वापस चले आओ और आप गद्दी पे बैठो, राज सिंहासन पे आप बैठो। तो उन्होंने मना किया। फिर भरत ने क्या किया, उनकी जो पादुकाएं थी वो लेके आया और सिंहासन पे वो पादुकाएं रखी। वो खुद कभी नहीं बैठा और उन्होंने राज चलाया उन पादुकाओं का पूजन करके। उसके बाद आता है अर्चनम। माने आप जो नैवेद्य, जो भोग चढ़ाते हो भगवान को, तो इसके बारे में तो एक बहुत ही अच्छी मिसाल है शबरी जी की। शबरी जी कई सालों से राम प्रभु का इंतजार कर रही थी। जब वो आए, वो बहुत बूढ़ी थी, बहुत गरीब थी, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ चंद बोर थे। वो बेर जो थे वो, उसने सोचा कि ये बेर मैं प्रभु राम जी को अर्पण करूंगी भोग के तौर पर ये बेर अगर खट्टे हुए तो, ये सोचकर एक एक बेर उसने चखा और जो मीठा बेर था, ऐसे मीठे बेर उन्होंने प्रभु राम को अर्पण किए। तो ये हुई अर्चना। भगवान आपसे ये नहीं मांगता कि रोज मुझे मिठाई दो, अच्छा अच्छा खान पकवान दे दो। ज़रूरी नहीं, जो भी आप रोज पकाते हो खाते हो उसका भोग चढ़ाओ। साधा फल, साधा फूल,
एक पत्ता भी अगर आप मन से, प्यार से अर्पण करते हो प्रभु को, तो वो खुश होता है। इसके बाद आता है वंदनम। साष्टांग नमस्कार जिसे कहते हैं, वो तो हम सिर्फ ईश्वर को अर्पित करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा अहम चला जाता है, ईगो चला जाता है। अक्रूर जो था वो ईश्वर की बहुत भक्ति करता था, और उसे इतना मतलब इतना ध्यास था उनका कि कब मैं प्रभु को देखूंगा, उनसे बातें करूंगा, उसे और कोई बात सूझती नहीं थी। तो इसकी ये तीव्र इच्छा देख के परमेश्वर ने अंतिम उसको दर्शन दिया, उससे बातें की। मतलब इतना शरण जाना चाहिए भगवान को, है ना। तो दो किस्म की भक्ति बताई है कि आप प्रभु को दास्यम, जैसे कि आप प्रभु का सेवक या प्रभु का चाकर समझो अपने आप को। मीराबाई क्या कहती थी, तुम मेरे ठाकुर, मैं तुम्हारी दासी। तो इस भाव से आप परमेश्वर की पूजा करो। दूसरा भाव ये है कि साख्यम, माने आप परमेश्वर को सखा, अपना दोस्त मानो। अब एक दोस्त कैसा होता है कि जो हमारे सारे सीक्रेट्स जानता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो हमारे सुख दुख में हमारे साथ होता है ना। तो अगर आप परमेश्वर को अपना सखा मानते हो, अपना दोस्त मानते हो, तो वो वैसे ही बर्ताव करेगा। रामकृष्ण परमहंस जी क्या कहते थे कि आपके दो हाथ हैं, तो समझो कि एक हाथ आपका है और दूसरा हाथ जो है वो ईश्वर का हाथ है। इससे क्या होगा, आप इन हाथों से जो भी कर्म कर्म करेंगे वो कर्म अच्छे ही होंगे, हो ना, ऐसे होगा। और कृष्ण को अर्जुन अपना दोस्त मानता था। अर्जुन को कुछ भी काम करना हो, कहीं जाना हो, तो वो हमेशा कृष्ण जी की सलाह लेता था कि मैं ये काम कैसे करूं, मैं कहाँ कैसे जाऊं, कौन से पथ से जाऊं। और जो भी कृष्ण जी सलाह देते थे उसके अनुसार वो बर्ताव करता था। कृष्ण और सुदामा ये तो बचपन के साथी थे, बहुत सालों तक उनकी मुलाकात नहीं हुई थी एक दूसरे से। पर जब वो मिले तो कृष्ण जी, ये मतलब ये नहीं कि मैं भगवान हूँ तो मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, क्योंकि वो सुदामा जी के दोस्त थे। तो दौड़े दौड़े गए और उसे गले लगाया। और जब आप ईश्वर को सखा मानते हो, आप ये महसूस करते हो कि उसकी शक्ति हमेशा आपके साथ है। आत्मनिवेदन लास्ट। जब आप बहुत चिंतन करते हो, परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हो, तो आपको हर जगह, हर प्राणी में, हर इंसान में सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देता है। संत तुकाराम क्या कहते थे, जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती। मतलब जहाँ भी मैं जाता हूँ तू हमेशा मेरे साथ रहता है। संत नामदेव जी एक बार रोटी बना रहे थे, बना के कुछ रोटी उन्होंने रखी, दूसरी बना रहे थे, तो अचानक कहीं से एक कुत्ता आया और रोटी उठा के भागने लगा। तो घी का बर्तन हाथ में लेके वो उसके पीछे पीछे दौड़े। अरे विठ्ठला, मतलब कुत्ते में उन्होंने विठ्ठल जी को देखा। अरे विठ्ठला, मैंने उस रोटी को घी नहीं लगाया है, मुझे लगाने दो, बाद में तू वो रोटी खा लेना। तो ये होता है, जब हम तन से मन से पूरी तरह से 100% परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि इस विराट विश्व का हम एक छोटा सा तिनका है और कुछ नहीं। और हमारा मन
विशाल हो जाता है, हम परमानंद में रहते हैं। तो आज का विषय यहीं पे ख़त्म हुआ। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके, तब तक अलविदा।